नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है व्हाट शुड आई डू टू इम्प्रूव माय रिलेशनशिप। मुझे अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, अपने रिलेशनशिप में पीस हार्मनी क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मैं कहाँ पर अपने आप को और बेटर कर सकती हूँ ताकि मेरा ये रिलेशनशिप एक पीसफुल और हारमोनियस हो ये वाला रिलेशनशिप। ठीक है, तो आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये रीडिंग आपके ऊपर अप्लाई होती है, क्योंकि अगर फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने मेल काउंटर पार्ट को रिस्पेक्ट करना और उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, साइमल्टेनियसली मेल को भी अपने फीमेल काउंटर पार्ट की उतनी ही रिस्पेक्ट और उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग के बारे में। आई हैव सेलेक्टेड 4 पाइल्स। आपको क्या करना है, 3 डीप ब्रेथ लीजिए, गहरी सांस। इसको करने से क्या होता है, इसको करने से हम अपने सेंसेस को काम डाउन कर लेते हैं, एंग्जाइटी को शांत कर लेते हैं, अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेटिव मोड के अंदर ले आते हैं, राइट। तो फिर अब मेडिटेटिव मोड में ले आते हैं और अब हमें अपने नंबर्स के ऊपर फोकस करना है। दिस इज़ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, नंबर्स के ऊपर ध्यान लगा सकते हैं। जो भी नंबर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है तो आप के लिए वो गाइडेंस है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं ये आज की रीडिंग फ्रॉम पाइल नंबर 1, पेज ऑफ कप। ओवरऑल एनर्जीज है 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट्स। मे बी आपका ध्यान अभी भी अपनी पास्ट की एनर्जीज़ में लॉस्ट है। शायद पास्ट में आपने कुछ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया अपने पार्टनर्स के साथ, तो आपका ध्यान काफ़ी ज़्यादा वहाँ ज़्यादा रहता है, बजाय कि आज अगर आप किसी प्रॉब्लम के अंदर हैं या आपको अपने रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, उसको फोकस आप नहीं कर पा रहे हो कि उसको सॉल्व कैसे करें, बजाय कि आपका ध्यान हमेशा पास्ट की एनर्जीज़ में ज़्यादा रहता है। आप उसको लेके ज़्यादा उदास फील करते हो, आप ज़्यादा आपको रिग्रेट होता है कि मैंने ये रिलेशनशिप शायद क्यों चूज़ किया। शायद आपका पास्ट रिलेशनशिप में आपको पास्ट का कोई रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपके माइंड में फ्लोट कर रहा है कि शायद आपको वो रिलेशनशिप चूज़ करना चाहिए था। मे बी करंट रिलेशनशिप से बेटर होता ये वाला रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में लॉस्ट हो, पास्ट की मेमोरीज़ में ज़्यादा लॉस्ट हो, जहाँ से अभी आपको बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। टू किंग्स हैं इस रीडिंग के अंदर। One is king of cups and other is king of swords। दोनों काफ़ी ऑपोजिट एनर्जीज है। एक अगर काफ़ी इमोशनली मैच्योर है, इमोशनली सेंसिटिव है, तो दूसरा काफ़ी ब्लंट, इंटेलेक्चुअल लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बहुत लॉजिकल। और दोनों किंग्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, आप में से एक पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने हार्ट को लेकर चीज़ों को लेता है, बहुत इमोशनल लेवल पे चीज़ों को सोचता है, और एक पर्सन बिल्कुल भी हार्ट से ना सोचकर अपने दिमाग से ज़्यादा सोचता है। दिमाग बहुत लॉजिकल माइंड है। मे बी रिलेशनशिप को भी वो इंसान बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से तोल कर चलता है। कन्वर्सेशन काफ़ी ब्लंट फील हो रही है मुझे। ओके, यहाँ पे जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे जो यहाँ पर प्रॉब्लम फील हो रही है बेसिकली, वो है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ब्लंट कम्युनिकेशन है, और जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक्स हैं, नो डाउट। एंड दोनों के अंदर ईगो कहीं ना कहीं क्लैश है। दोनों कम्युनिकेशन में अपनी विक्ट्री को एक्सपेक्ट करते कि मुझे कुछ भी ऐसा बोलना है जिससे कि मैं जीत जाऊँ, वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है यहाँ पर। तो ईगो काफ़ी हाई है। अपनी बात को कहना है, अपनी बात को बहुत क्लियरली कहना है, बट यू शुड चूज़ योर वर्ड्स शुड बी ऐसे होने चाहिए कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा हार्ट के ऊपर वो बहुत ज़्यादा पिंचिंग नहीं हो, थोड़ा इमोशनली मेच्योरिटी से आपको अपने रिलेशनशिप को हैंडल करना है, और ना कि ईगो से। तो यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा ईगो फील हो रही है रिलेशनशिप के अंदर।
आपको अपना रिलेशनशिप बहुत एक मैच्योर वे में हैंडल करना है, जहाँ पर इमोशंस भी हैं, जहाँ पर अथॉरिटी भी है, जहाँ पर आप सामने वाले की चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, उसकी फीलिंग्स, अगर वो कुछ आपके लिए कुछ आपके लिए एफर्ट्स डाल रहा है अपनी लाइफ में से स्पेशस टाइम निकाल कर, तो आपको उस चीज़ को एक्नॉलेज करना है, ना कि हर टाइम अपनी ईगो और अपनी इंटेलिजेंस के साथ अटैक करना है। राइटर्स ग्रुप एंड इग्नाइट योर पैशन। ओके, यस, इग्नाइट योर पैशन से इसकी देयर इज़ लैक ऑफ, यहाँ पर मुझे लैक ऑफ इमोशंस फील हो रहे हैं, लैक ऑफ पैशन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, हार्ट नहीं कनेक्ट फील हो रहा, तो यहाँ पर आपको अपना पैशन बढ़ाना है, राइट। और आपको राइटर्स ग्रुप इट सेज कि आपको अपनी जहाँ से हमें एक बेटर चीज़ें क्रिएट और जॉइन ए राइटर्स ग्रुप टू गेन इंस्पिरेशन, फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट। ओके, आपको एक ऐसा ग्रुप, इसको मैं बोलूँगी ये आपके लिए एडवाइस है कि आपको एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए आप दोनों को, जहाँ से आप दोनों को इंस्पिरेशन मिले, एक नई, ताकि आप दोनों के बीच में एक नई फ्रेंडशिप क्रिएट हो सके, एक दूसरे को सपोर्ट फील हो एक दूसरे की, कैन बी अ मोटिवेशनल थिंग, जहाँ से आप एक दूसरे को एटलीस्ट समझो, ठीक है, और थोड़ा सा अपने हार्ट लेवल के ऊपर ईगो से बाहर आकर अपने सिर्फ दिमाग से ना सोचकर रिलेशनशिप को अपने हार्ट से, अपने इमोशन से भी हैंडल करना चाहिए। दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू पाइल नंबर 1। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2। इज मैजिशियन, यू बोथ आई थिंक जो कार्ड्स की एनर्जीज़ और ओवरऑल एनर्जीज़ अब मुझे ज़्यादा फील हो रही है कि आप काफ़ी पावर कपल हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अपने वर्क प्लेस के ऊपर, मेंटेनिंग अ वेरी गुड रैपो, और काफ़ी अथॉरिटेटिव पोजीशन है, और आप मैनिफेस्ट करते हैं जो चीज़ आप उसको अचीव करने का भी कैलिबर रखते हैं। अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं और कुछ भी अचीव करने का कैलिबर रखते हैं तो उसको अपने रिलेशनशिप में भी लगाना चाहिए, नॉट ओनली एट द वर्क प्लेस। तो आई थिंक आप लोग यहाँ पर दोनों ही मैं दोनों के लिए बोलूँगी कि आप दोनों बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हैं, का टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, ये ज़ोडिएक साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और एक पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा फायरी साइन यानी कि एरीज, लियो और सेजिटेरियस ये फील हो रहा है। बोथ ऑफ यू, आप दोनों ही अपने अपने वर्क प्लेस में काफ़ी अथॉरिटेटिव और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ मुझे फील हो रही है। दोनों वर्क ओरिएंटेड ज़्यादा हो, दोनों का ध्यान अपने काम पर ज़्यादा है, रिलेशनशिप पे मुझे बहुत ज़्यादा नहीं फील हो रहा। आप दोनों काफ़ी ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हैं, आपका ज़्यादातर ध्यान काम के ऊपर है, काफ़ी फोकस्ड पर्सन है अपने काम को लेकर, बट आई थिंक वन ऑफ यू इज़ वेरी एक इंसान आप दोनों में से काफ़ी इनसिक्योर है, अपनी फीलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्ड है, इनसिक्योर है, रिजर्व्ड है, अपनी फीलिंग्स को जल्दी से शेयर नहीं करता, अपनी सब चीज़ें होल्ड करके रखने की कोशिश करता है। मनी को लेकर भी इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, हो सकता है उसको पैसे संभाल के रखने का बहुत शौक़ हो और उसको खर्च करने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो जिसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। आप में से एक पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करता है इस रिलेशनशिप को बेटर लेकर जाने के लिए। रेड कार्ड मुझे ये कहता है कि आप की जो वर्क प्रोफाइल है मे बी वो इतनी ज़्यादा वर्किंग, इतनी ट्रैवलिंग ओरिएंटेड है कि आप लोगों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता। दो बोथ ऑफ यू आर वेरी पैशनेट फॉर योर वर्क, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आप दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हो, दोनों ही अपने काम को लेके बहुत फोकस्ड हो, जो अपने काम में एक्सपेक्ट करते हो आप उसको अचीव भी कर लेते हो, बट एट द सेम टाइम आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो। और एक इंसान जब अपनी सारी फीलिंग्स को अपनी होल्ड करके रखेगा, रिजर्व्ड बात ही नहीं करेगा सामने वाले के साथ, तो अगेन सामने वाला इंसान काफ़ी अलोन सा फील करेगा, उसको बहुत ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन होगी। तो इट्स बेटर कि अगर आप लोग टू डिफरेंट जगह काम कर रहे हैं तो आपको किसी एक प्रोजेक्ट को चूज़ करना चाहिए जहाँ पे एटलीस्ट आप दोनों टाइम स्पेंड कर सको, अपनी बात को शेयर कर सको,
ओपन होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को क्लोज़ करके नहीं रख सकते। आपको अपनी फीलिंग्स को अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करके ज़रूर बता दें, शेयर करना चाहिए। तो जहाँ पर आप अपने आप को क्लोज़ कर लेते हो, अपने आप को बिल्कुल बात भी नहीं करते हो, चुप हो जाते हो, ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न होता है एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होने का। न्यू प्रोजेक्ट एंड मेक प्लान्स एंड फोकस वाओ, अगेन दिस इज़ ये समथिंग रिलेटेड टू योर वर्क, दिस इज़ रिलेटेड टू योर वर्क। न्यू प्रोजेक्ट और मेक प्लान्स एंड फोकस, इसका मतलब है कि आप अपना कोई भी एक ऐसा नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो, दोनों उसके ऊपर मिलकर काम कर सकते हो, ताकि आप अपने बिज़नेस के साथ, अपने आइडिया के ग्रोथ के साथ साथ अपने रिलेशनशिप को भी एक नई ग्रोथ का चांस दे सकते हो। और प्लान एंड फोकस, ऑब्वियसली आप अपने काम से रिलेटेड नए प्लान्स और उसके ऊपर अपनी फोकस और अपना डेडिकेशन जब आप डालेंगे तो डेफिनेटली आपका ये जो नया प्रोजेक्ट है ये बहुत ग्रो करेगा। और एट द सेम टाइम अगर आप एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आप अपने रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छे से टाइम दे सकते हैं, राइट। तो ये था पाइल नंबर 2 के लिए। अगर पाइल नंबर 2 आपको ये मैसेज रेजोनेट करता है तो डेफिनेटली आप लाइक, शेयर और कमेंट करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर पाइल नंबर 3। लेट्स सी, एम्प्रेस लॉट ऑफ पोटेंशियल टू ग्रो। आपके इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा आपके ग्रोथ के चांसेस हैं, ग्रोथ के चांसेस लाइक आप अपने रिलेशनशिप में, आप अपने इस रिलेशनशिप के साथ फाइनेंशियली मोर, यू विल फील मोर अबंडेंट। आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप के साथ हर लेवल के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे स्पिरिचुअलिटी है। लॉट्स ऑफ ग्रोथ इज़ देयर, लॉट्स ऑफ पैशन इज़ देयर, बहुत पैशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इमोशनली यू पीपल आर बहुत कनेक्ट है आप लोगों का एक दूसरे के साथ, आप एक दूसरे के साथ कंप्लीट फील करते हो, राइट। और पैशन बहुत है आपके रिलेशनशिप में, राइट। फील देयर इज़ सम, अभी इस टाइम पे आपके रिलेशनशिप में कुछ साइलेंस फील हो रही है, मे बी कि आप दोनों एक दूसरे से इस टाइम पे दूर हैं, सेम सिटी में नहीं हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, आप एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हो। बट या सेकेंडली कि हो सकता है कि आपका पार्टनर बीमार है इस टाइम पे, और फॉर समवन कैन बी हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है, और वहाँ रेस्टिंग पीरियड चल रहा है आपके पार्टनर का, ताकि वो अपनी एलर्जीज़ को और रिक्यूपरेट कर सके, ताकि और फटाफट से ठीक होकर वो वापस आ सके। या आपके पार्टनर आपकी सिटी से दूर हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम का बर्डन है, काफ़ी प्रेशर ले रखा है आपने, मेंटली फिज़िकली बहुत प्रेशर ले रखा है। हो सकता है इस टाइम आप अकेले अपने घर का, ऑफिस का सब काम अकेले संभाल रहे हो, बिकॉज़ योर पार्टनर आपके साथ नहीं है। तो आपको बट आपके रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि इसमें ग्रोथ बहुत है। टेम्परेरी टाइम फेज़ है, डेफिनेटली ये पास हो जाएगा, यू विल बी टुगेदर। आपको अपना बर्डन थोड़ा कम करना चाहिए, आप किसी की हेल्प लेके अपना बर्डन कम कर सकते हो। अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आपको अपने आसपास कुछ ना कुछ हेल्प देखनी चाहिए, आपको मिल जाएगी। परफेक्शनिज्म एंड सन, वाओ, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। इट इज़ देयर, सक्सेस और हैप्पीनेस डेफिनेटली आपके लिए है। ये टेम्परेरी फेज़ है, जैसे मैंने अभी आपको कहा, ये टेम्परेरी फेज़ है, इट विल पास वेरी सून। और यहाँ पर आपके ग्रोथ के भी बहुत पॉजिटिव चांस है। तो रिलेशनशिप ओवरऑल आपका बहुत वाव है। परफेक्शनिज्म, ये जो आपने अपने सर पे सारा काम ले रखा है, ताकि आप अपने आप को ये मान के चलते हो कि आप काफ़ी परफेक्ट हो, मल्टीटास्कर हो, और आप कुछ भी हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके लिए एक एडवाइस है कि आपको अपना बर्डन शेयर कर लेना चाहिए, आपको अपना बर्डन डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, ताकि आप इतने ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज्ड फील नहीं करें और कुछ बेटर फील करें। डेफिनेटली बहुत अच्छा रिलेशनशिप है आपका, राइट। दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 3। आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 4।
आपके रिलेशनशिप में जो भी अप एंड डाउन आप फेस करो, जिसकी वजह से आपकी स्टेट ऑफ माइंड काफ़ी फियरफुल हो सकती है, काफ़ी एंशियस हो सकते हो आप इस टाइम पे। तो इस टाइम पे आपको आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है, सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है। आप अपने हार्ट चक्रा पे काफ़ी हैवी एनर्जीज फील कर रहे हो। देन लॉट्स ऑफ हीलिंग मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं इस टाइम मार्केट के अंदर। आप किसी भी हीलिंग मोडालिटी को ट्राई कर सकते हो और अपने हार्ट चक्रा को हीलिंग दे सकते हो, सो यू कैन फील बेटर। और जब तक आप अपने आप को हील नहीं करोगे, आप अपने रिलेशनशिप पे वर्क कैसे करोगे, राइट? सो ओवरऑल एनर्जी सीज कि आपको सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना है। ओके, कार्ड्स कहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली अप एंड डाउन है, नो डाउट। और आप दो लोग साथ में अगर हो भी सही तो भी आप एक दूसरे की कंपनी एंजॉय नहीं कर पाते हो। आप दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हो। टू डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटीज़ हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे से। चाहे आप एक टेबल पे साथ बैठे हो, उसके बाद भी आप एक दूसरे की कंपनी एंजॉय नहीं कर पाते हो। कोई ना कोई बात पे आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है और आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो सिचुएशन से, राइट? तो यहाँ पर आप में से एक पार्टनर का एनर्जी इज़ वेरी हाई, टेम्परामेंट बहुत हाई है। मे बी उसको गुस्सा बहुत आता है, या मे बी उसको पैशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को समझना इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर दैट पर्सन। एंड अदर पर्सन आई फील लाइक इज़ लिटिल मोर स्पिरिचुअल। दूसरा पर्सन थोड़ा स्पिरिचुअल ज़्यादा है। एंड क्योंकि यहाँ पर कुछ कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो आप अपने आप को सुप्रीम पावर के आगे सरेंडर करने का ट्राई करते हो, तो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी है, बहुत हाई पैशन है, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स हैं रिलेशनशिप के अंदर, जिसकी वजह से बहुत अलोन फील होता है। स्टेबिलिटी आपको नहीं फील हो रही है रिलेशनशिप के अंदर, हार्मनी नहीं फील हो रही है, एंड यू फील लाइक कि आपको बस ये रिलेशनशिप कैसे भी ख़त्म करके आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को ब्रेक करके आगे बढ़ने की फीलिंग आ रही है। जो रिवर्स डेविल कार्ड मुझे ये बोलता है कि आप भाग जाना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को किसी भी तरह से ब्रेक करके जाना चाहते हो। बट टेम्परेंस कार्ड सजेस्ट करता है आपको, ये बोलता है आपको कि आप अपने आप को हील करो, हीलिंग्स ट्राई करो, हील करो अपने आप को, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को सेव कर सको, ठीक है? Listen only to love, wow, and see beyond the current situation. Listen only to love, this card says कि ऑब्वियसली इस टाइम पे आप बिल्कुल भी लव नहीं फील कर पा रहे हो अपने पास। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी आपका पार्टनर आपसे लव नहीं करता, आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करता, और उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपके अंदर। तो आपको बहुत ज़्यादा अलूफनेस है, अलोननेस है इस रिलेशनशिप के अंदर। बट आपको सुनना है ओनली लव के लिए, आपको सुनना है हीलिंग्स को लेकर। आपको अपने आप को सेल्फ लव करना है सबसे पहले। अपनी हॉबीज़ को बढ़ाइए, अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम निकालिए। बजाय किसी रिलेशनशिप में परेशान होने से बेटर है आप बाहर निकलिए। बहुत सारी चीज़ें जिसको आप सीख सकते हो और अपनी ग्रोथ पे वर्क कर सकते हो। एंड दिस कार्ड ऑल्सो सेज कि अपनी करंट सिचुएशन के बियॉन्ड देखना है। करंट सिचुएशन जो भी है उसके सॉल्यूशन ढूंढने हैं जो कि आपके पास है। और अगर आपको कोई लगता है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आपको उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, राइट? अपनी हॉबीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने हॉबीज़ में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अपनी हॉबीज़ के साथ जब हम टाइम स्पेंड करते हैं तो ये हमारी बॉडी को, हमारे सिस्टम को बहुत हील करता है। एक टाइप से हीलर होता है। जैसे फ्रेंड्स हीलर होते हैं, वैसे ही हमारी हॉबीज़ बहुत बड़ी हीलर है हमारे लिए। सो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 4। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। इसके मैसेजेस आपको काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट कर रहे होंगे आपकी करंट सिचुएशन के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। Hi everyone, welcome to my channel. This is me, Pooja Lekha. Today read is about what should I do to improve my relationship with my partner, obviously. So everybody seek peace, harmony and happiness in their relationship, but somewhere we don't put efforts in bringing that peace and harmony in our relationships, because always we are trying to put blame on others, and we never feel कि somewhere
we are also making some mistakes to our partners, right? So let's start with this reading. Today I selected 4 piles for you. This is number 1, number 2, number 3 and number 4. You can pause this video. Okay, first take 3 deep breaths. This will calm down your senses or concentration on these 4 piles. Feel the energies of each and every number and select the pile accordingly where you feel energies at your heart level. Okay, once again I will tell you the number of these piles. This is number 1, number 2, number 3 and number 4. Pause the video if you need some more time, and let's start with this reading with pile number 1. Okay, overall energies is 5 of cups. It says despair, anxiety, some boredom. You are looking at the past, you are repenting on some regrets are there related to some past relationship. Maybe you were not happy in your relationship and you are thinking about, maybe you are thinking about your some past relationship, or you are regretting upon your own decision which you have made in past when you chose this relationship. But anyhow you are regretting, you are very upset. But there is no point of regretting at your past. Past is past. You need to focus on your present situation. So let's give a look at your present situation. 2 kings are there. These may be your energies, your partner and yours. One of you is very blunt, very sharp, very intelligent, very logical, but the person is very blunt in conversation, and always he think from his or her, maybe from head, not from the heart. Lack of emotions are there, I feel. The person is not thinking from heart, and the other person is very emotional, right? But other person is like lots of turmoil is going in their heart, but at front when you and when you meet someone, lots of peace, calmness is there on your face. Like this type of maturity you carry, right? You're a very emotionally balanced person. You try to control your emotional turmoil which you are facing inside your heart, but you are very calm at your front. So this type of energy you both are carrying, but there is lot of coldness is there, what I feel. Coldness, there is lack of emotional connect. Lot of blunt conversation is there, where lot of ego is there, where you want to win through your conversation. You both try to win over each other through your conversation, through your blunt conversation, through your blame games. Every time you both are putting lots of blame game on other, which gives lots of despair to one of the partner, regret on their past of coming or entering into this relationship. Your guidance card says writer group and ignite your passion. Bring some passion in your relationship, bring some emotions in your relationship. It's not about winning over each other. It's about trying to maintain a cordial relationship with your partner. When you have chosen, you have to take the responsibility. It's not about the blame game. It's about you both have to take the responsibility of your relationship. You cannot hurt other with your words. Try to soften your words. Try to communicate through your heart. Bring some emotion in your words. You need to bring some maturity in your conversation. Some emotional maturity definitely is required in this relationship. And writer group, it says if you need some type of support, some type of inspiration, some type of common friend circle, those who can take the initiative to break this relationship on the same platform, where you can sit together, you can talk to each other, express your feelings, communicate to each other, right?
There is communication, lot of communication is there, but it is all about putting blame on each other. You both are not taking the responsibility of your mistakes, right? Think about it. You people can bring harmony in your relationship, only you two can. If someone else is spoiling your relationship, give a look. Don't damn person to enter in your relationship, right? This is for the pile number 1. If this message resonate to you, please mention in the comment box. What is there? Power couple, I can say. Power couple. You both are so work oriented. Every time you think about your work, but one of you is hiding their things. One of you is not that expressive in their feelings. Sometimes they don't want, the other person don't prefer to talk to each other. They don't prefer to talk to you, and other person is feeling very lonely. Obviously, don't one of you is not open to share their day-to-day things, not to share their they try to hide their things, they try to take a control over the money. They don't want to spend much, they always try to reserve the money, and this will create a tiff between you. Magician, overall energy is magician. Magician card says कि whatever you guys think, you have the caliber to manifest your desire, manifest your wish. You both are work oriented person, very strong personality. You are at your workplace. Whatever you will manifest, try to manifest it in your relationship also, right? One of you is putting lot of energy, lot of emotions in this relationship, and feel like when it will grow, because it seems like very slow growth in your relationship. So this person is feeling little stuck, putting every time this person feels every time he or she is doing his efforts to improve the relationship, and other person is not even try to communicate their things, always hiding their things. Both of you are very strong at your workplace, or maybe one of you may be always busy in their work, in traveling. That's why maybe less communication is there, and that person is try to control the money also, right? Some controlling is definitely there. Okay, advice card says कि new project and make plan and focus. Okay, it says कि if you both are more interested in your work, and because of that you are not spending time together, try to start some new project where you both can work together, so you can talk, you can spend some time together, you can take lunch, right? So make a plan, work on this project, put your energy there, so you can get time to improve on work on your relationship also, right? This is for the pile number 2. Hope you get some message from this reading, pile number 2. Please mention me in the comment box, and don't forget to subscribe my channel. Thank you. Let's see for pile number 3. Empress, overall energy. The Empress card says that there is a lot of potential of growth in this relationship. Growth related to your finances. You will grow with this relationship. There is a lot of potential that you will grow you will grow spiritually also. This is the card of growth at every aspect of your life. There is so much passion, there's so much emotional connect in your relationship. You both are so you are so connected to each other. You really enjoy each other company. Passion is there, definitely a lot of passion is there, but I feel like right now you both are feeling a physical separation. That could be maybe because your partner is traveling from other place, other city, and that's why you are not spending some time together. Or maybe for some of you, maybe your partner is not feeling well, maybe hospitalized can be, and you are feeling very upset, very drained, lack of connect. Though connect, definitely strong bond, strong connect is there,
but some physical sort of separation is there, some silence is there in this relationship, and you are trying to take all the things at your shoulder, you are taking all the responsibility, you are taking the responsibility of your house, your office, and for your partner, everything you are taking alone. And you are obviously, you are feeling so much drained in your relationship, but don't get worried, your relationship is very beautiful, very beautiful relationship you are carrying. Growth is there. This is a temporary phase, you will definitely come out of this phase. Oh wow, your son enjoys success and happiness. This card says happiness is there. This is the temporary phase, and definitely you will come out of it, and you will enjoy the happiness and success in your relationship. It's beautiful. Perfectionism, don't try to be perfect in your relationship, right? You are taking all the responsibility on your shoulder. This is the time to segregate yourself from some of the responsibilities. Take some help, right? Don't be so perfect. No one is perfect in this, no one is perfect on this earth. So take some help, call your people, distribute your work, so at least you will feel relaxed. Lots of happiness is there in your relationship. Don't get worried. If your partner is sick, it will definitely come out of the sickness, and you will enjoy their company. So this is for the pile number 3. If this reading resonates, to please mention me in the comment box. Temperance, this card says कि you are facing so much up and down in your relationship, and you are feeling so upset, so drained, and you are feeling so much heaviness at your heart chakra. Your system, your body, your heart chakra needs some healing. You need to love yourself. Spend some time to yourself. Do some meditation. Takes help of some healing modality. Lot of healing modalities there right now available in the market. So one of you is very passionate. Lot of energy is there. Maybe anger is very high. Maybe sexual drive is very high. And other person, I see like the other person is quite spiritual. Both of you are not coming at the same platform, so both of you feeling isolated. Abundance is there. While you are sitting on a same table, you cannot talk, you cannot feel your company, you are not enjoying your company. Though you have some major choices you have to make related, you are right now, you are thinking of choosing to break this relationship. But if you are but the overall energy is temperance, which card says have patience. You have a lot of patience. Please maintain some patience in this relationship. Breaking is not the solution. Choose some healing modality. Give love to yourself. You can opt some hobbies where you can pamper yourself, where you will grow where you will feel growth of yourself, so you can feel better. This card says listen only to love and see beyond the current situation. Definitely your current situation is like your life, you feel like your life is on the roller coaster. See beyond that. Lots of solutions are there for everything. You can choose some hobby, heal your heart, you will feel better. And listen only to love. Give some love to yourself, pamper yourself. Take the help of some healing modality where you feel comfortable, right? But breaking is not the solution. There is a choice. It says ki you can choose this or you can choose this, right? I suggest you to choose temperance. Maintain some patience, choose some healing modality, heal your heart. When you will feel better, then you will understand the perspective of your partner also, right? And then you will try to maintain the balance in between this material things and in your spirituality, which is a must thing being on the earth, right? So this is all for the pile number 4. Hope you enjoy this read. If any message resonate to your current situation and you get any advice, please like, share and comment, and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching this video. Bye.